भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के वन लाइनर प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना समझना। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी मतलब जो स्थायी ना हो, अस्थायी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलेंगे? प्रोटेम स्पीकर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा? कौन सी सभा के द्वारा? लोकसभा द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और जो लोकसभा जो बजट है वो कौन पेश करता है? तो कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन है अभी प्रेजेंट में? निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलिए जस्ट थोड़ा सा, वित्त बिल कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ था, 1952 में दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में की गई थी दोस्तों, याद रख लेना। चलिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, याद रख लेना। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक है। ये कैसे? ये एक है। ये नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। निदेशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह किसका कथन है? केटी शाह का कथन है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। अगर आपने ये जो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है अभी प्रेजेंट में, तो नागरिकता संशोधन वाला, तो आप इसको देख लें तो ये वाला समझ में आ जाएगा आपको। जस्ट थोड़ा सा, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रेम्बल को, ठीक है। चलिए, संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20 अनुमोदन। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। कार्यालय समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? एकल संक्रमणीय प्रणाली, याद रख लेना, एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रम किसने संभाला? राजीव गांधी और मोरारजी देसाई ने। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जिनको किसानों का मसीहा कहते हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारीलाल नंदा ने। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जिसे 2 बार चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जी हैं। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। कैसा है? विधायी अधिकार। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का जो है वो मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से। संसदात्मक। चलिए जस्ट थोड़ा सा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी का सरकार थी? क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ, ये वाला हो गया। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहते हैं? भाग 3 को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारती बाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार? मूल अधिकार है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। सूचना का अधिकार। कैसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? हैबियस कॉर्पस। कौन सी? हैबियस कॉर्पस। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? इसके पास है, तो संसद के पास है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। चलिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ चिन्हित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत और देखते हैं संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? P.K. सन्मुख शेट्टी ने। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1991 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? भारतीय संविधान भारत का है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति।
भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार का व्यवस्था करता है? संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत में सर्वोत्तम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। कब दिया गया? 1987 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटक।